हेलो एवरीवन। हम उसी सीरीज में आरसीसी का जैसे लेक्चर्स ले रहे थे, उस सीरीज में सिंगली रीइंफोर्स बीम के लेक्चर नंबर 11 में हम लोग आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आप इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंगली रीइंफोर्स बीम की डिज़ाइन में जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बीम कब बैलेंस होगी, कब अंडर रीइंफोर्स होगी, कब ओवर रीइंफोर्स बीम होगी, इस चीज़ को हमने पढ़ा था, जिसमें किसी बीम के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे कि बीम हमारी अगर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, आप सपोज करिए आपको क्रॉस सेक्शन दिया गया है, स्टील की मात्रा दी गई है और हमारा बीम की विड्थ भी आपको नोन है, इफेक्टिव डेप्थ भी आपको मालूम है, और ये हमारा स्टील है जो कि माइल्ड स्टील M/A से इक्विवेलेंट स्टील में तब्दील हो जाएगा। और यहां पर हमने एक स्ट्रेस डायग्राम भी ड्रा किया था, जिसमें हम लोग इस वैल्यू को सिग्मा S/m से और ये सिग्मा CB के बराबर अज्यूम किया गया था। ये सेक्शन आपका कंक्रीट पोर्शन है और ये आपका यहां से नीचे का जो है टेंशन में है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे या x की वैल्यू निकाल सकते थे, x निकाल सकते थे बीम में, और ये पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर एक टेंशन प्रोवाइड करेगा और ये हमारा कंप्रेशन है C, और इसकी डिस्टेंस हमने बताई थी x/3। तो ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो d-x/3 लीवर आर्म को करेगा। तो x क्या है हमारा? x इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और d-x/3 क्या है? दिस इज योर लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होती है कि the distance between centroid of steel to the compression force in concrete। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी लीवर आर्म कहलाती है, जो हमने डिस्कस किया था। हमने ये कहा था स्टेप 1 में कि अगर आप कोई भी बीम इस तरह की दी गई है तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये दैट इज फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल NA, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं AMC = AMT, जो हम लोग डिस्कस किया था, और उसके माध्यम से हम x की वैल्यू bx²/2 = MAS d-x से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो s की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी, जब नोन हो जाएगी तो इसमें क्या करें, x और x की तुलना करते हैं, दैट इज तुलना करते हैं। अगर x इज लेस देन xc तो हमने कहा था अंडर रीइंफोर्स बीम है, और x इज ग्रेटर देन xc तो इसको xc बोल रहे हैं, xc, तो ये हमारा ओवर रीइंफोर्स बीम है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये आपका बैलेंस बीम के रूप में देखेंगे। इस तरह से हो सकता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे हम उनको हैंडल करेंगे। तो कि इसमें ये
केसेस हो सकते हैं, सेक्शन दिया गया हो, ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपको मोमेंट दिया गया हो और स्टील के स्ट्रेसेस वगैरह को फाइंड आउट करने की जरूरत हो। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये तो समरी के रूप में हम लोग लेके चलेंगे ही, लेकिन अगर सपोज करो कि आपको मोमेंट दिया गया है और ये नहीं मालूम है और स्टील का एरिया दिया है, मोमेंट दिया गया है, मोमेंट आप कितना आ रहा है और उससे आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मोमेंट फॉर ए गिवन मोमेंट, गिवन मोमेंट आपको दिया गया है मोमेंट और ये सेक्शन भी आपको दिया गया है और स्टील के स्ट्रेसेस, स्टील एंड कंक्रीट में स्ट्रेसेस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस तरह के केस में। ये सब केसेस तो हो गया। ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि मोमेंट दिया गया है इसी बीम को और इसमें इतना स्टील हमने लगा दिया है जो कि इतना मोमेंट कैरी कर रही है। तो आप बताओ कि कंक्रीट और स्टील में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका मोमेंट दिया गया है, एम दिया गया है, एम इज गिवन, ठीक है, एम इज गिवन और आपको इस तरह से स्टील की मात्रा वगैरह भी दी गई है जो कि हिसाब से। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में तो आप ये दिया गया है तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x एक्चुअल कैसे करेंगे, AMC बराबर AMT से फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें x नोन हो जाएगा। x नोन हो जाने के बाद फिर मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू AST, सिग्मा s वैल्यू है और उसका डिस्टेंस कितनी है, d माइनस x/3, x नोन है। तो इसमें सिग्मा s की वैल्यू आप लोग इस मोमेंट के, क्योंकि AST भी मालूम है और d माइनस x/3, x भी मालूम है, d भी मालूम है, तो इस तरह से स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर लोगे। इसी तरह से इस स्ट्रेस डायग्राम में जब ये वैल्यू हमको आ गई है सिग्मा s/m, तो इस ट्रायंगल के माध्यम से या स्ट्रेन डायग्राम के माध्यम से हम कंक्रीट में भी स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिग्मा CB डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू सिग्मा s/m डिवाइडेड बाई d माइनस x। तो क्या होगा, सिग्मा CB बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा s/m कर लीजिए और x अपान d माइनस x। इस इक्वेशन नंबर 2 से आप लोग ये स्ट्रेस इन स्टील कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग ये कैलकुलेट करें। अब हम लोग दो जो प्रॉब्लम्स आपके SSC JEE में आई हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम टेकअप किया था, इसको देख लीजिए और इसके बाद हम लोग उस प्रॉब्लम को, दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे टाइम के हिसाब से और सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को हम लोग इस तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 पे जा रहे हैं। प्रॉब्लम 2014 वाली प्रॉब्लम में जा रहे हैं हम लोग। 2014 में एक प्रॉब्लम आई है। हम पिछली वाली प्रॉब्लम को थोड़ा अभी हमने बताया था उसमें। तो इसमें प्रॉब्लम है 2009-2014। तो 14 का हम अभी ले रहे हैं क्योंकि 9 को हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अभी अगर टाइम स्पेयर होगा तो 2009 की प्रॉब्लम दोबारा हम डिस्कस करेंगे। तो पिछला वीडियो देखिएगा, उससे समझ में, उसमें कुछ स्टेप पीछे हम लोग कैलकुलेशन की वजह से छोड़े हुए हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी ये 200 SSC JEE 2014 में प्रॉब्लम आई है। इसमें है ए रेक्टेंगुलर सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम 300 बाई 500। तो एक बीम है, यहां पर हम लोग बता देते हैं। प्रॉब्लम आपको यहां लिख दे रहे हैं जिससे ज्यादा समझ में आएगा।
ए रेक्टेंगुलर क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बीम, एक रेक्टेंगुलर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, singly reinforced beam, 300 mm wide, effective depth is 500 mm, effective depth used as a simply supported beam over an effective span of 6 meter. The reinforcement consists of four bars 20 mm diameter. If the beam carries a load of 12 kilonewton per meter, inclusive of self weight, determine the stress in concrete and steel. Determine the stress developed in concrete and steel. Take m is equal to 90. ये प्रॉब्लम है हमारी, जो इसमें 40 नंबर का दिया है, 40 मार्क्स का। तो m की वैल्यू जो है आपकी दी गई है वो 19 के बराबर है, और ये बीम हमारी कॉन्फ़िगरेशन में है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें मेन पॉइंट है कि इसका यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं कि बी बराबर कितना है आपका। बी बराबर आपका है 300 mm और डी बराबर है 500 mm, ठीक है। और एरिया ऑफ स्टील बार जो है वो 4 नंबर 5/4 इंटू 20 स्क्वायर, 4 नंबर 20 स्क्वायर है। और स्पेन L इक्वल्स टू 6 मीटर है। 12 किलोमीटर का इसमें लोडिंग आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को लिखे हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिटाकर इसका सोल्यूशन के बारे में स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग इसको समझ लेंगे और आगे भविष्य में अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे आपके एग्जाम में आए या किसी तरह के कॉम्पिटिशन्स में आए, तो आप उसको कर सकते हैं। तो बीम का क्रॉस सेक्शन हम स्टेप नंबर 1 में जाएंगे सॉल्यूशन के लिए। आर गिवन वैल्यू
वैल्यूज फॉर गिवन डाटास। डाटा में क्या क्या दिया है, बी बराबर दिया है आपका 300, राइट। आपका डी दिया है इफेक्टिव डेप्थ 500 mm। आपका एएस दिया है स्टील एरिया जो है 4 नंबर 20 बार। तो एक ये 4 इंटू 0.785 मल्टीप्लाई बाई 400, ये आपका आ जाएगा 1256 mm²। वैसे एक सरिया का जो एरिया है वो आपका, एक सरिया का एरिया 220 400 माने 201 के आसपास, या वी हैव सम वैल्यू। ये इसको कैलकुलेट करके भी हम देख सकते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज 4 इंटू 0.785 मल्टीप्लाई बाई 400, ये 1256 mm² आ जाएगा। इसी तरह से इसमें और जो वैल्यू हमको दी गई है उसको हम लोग यूज करेंगे। स्मॉल m इक्वल टू 19 दिया है, जनरली ये 19 हमको दिया गया, तो इसमें हम लोग आगे समझ लेंगे किस तरह से चीजें आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे स्टेप नंबर 1 में इन वैल्यूज के साथ एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे। दिस इज योर रेक्टेंगल है, इसमें 4 सरिया हम लोग लगा रहे हैं, 1 2 3 4 बार है, और इनके बीच का जो सेंट्रॉइड डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 500 है, और ये जो विड्थ है वो 300 है। दिस इज योर 300 यहाँ तक, और हमारा कहीं न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा NA, इस तरह से हमने दिखा दिया है। और इसके स्ट्रेस डायग्राम हम लोग भी ड्रा कर सकते हैं। इसमें सिग्मा S/m जो नोन है, यहाँ सिग्मा CB है, और ये हमारी डिस्टेंस x है, और इनके स्ट्रेसेस ये हमने C दिखाया है, और ये हमारा T है। ये डिस्टेंस आपका x/3 है, और ये लीवर आर्म है आपका, दैट इज D माइनस x/3। दिस इज योर लीवर आर्म। ये पॉइंट हम लोगों को नोन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लेट अस फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टेप नंबर 2 में जा रहे हैं हम लोग। सब करने पर तो एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन। ये जो सरिया है आपकी वो m टाइम्स AS में तब्दील हो जाएगी, m टाइम AS में तब्दील हो जाएगी ट्रांसफॉर्म में। तो एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन यहाँ का आप लेंगे इस एरिया का, तो इसमें क्या होगा, bx²/2 इक्वल्स टू m इंटू AS एरिया है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है d माइनस x। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो b बराबर कितना हुआ 300, x²/2 कर दिया, और m 19 यूज किया, यहाँ 1256 यूज किया, यहाँ 500 माइनस x। तो ये चीज हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पे, दैट इज 150 x² इक्वल्स टू 19 इंटू 1256 500 माइनस x। ये है हमारा। तो x² क्या करेंगे, 19 इंटू 256 में 150 से आप डिवाइड कर दो, और यहाँ 500 माइनस x हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं,
19 into 1256 divided by 150 gives out 159.09. तो आप 159.09 आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 159, आप ले लीजिए 159.09 आ रहा है, तो आप 0.09 भी ले सकते हैं और 500 माइनस एक्स। इसको फिर और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 159.09 मल्टीप्लाई बाई 500 माइनस 159.09 एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 159.09 मल्टीप्लाई बाई 500, ये है 7954 7954 7954.66 आया है, 0.66 माइनस 159.09 एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे ये वाले एरिया को मिटा के, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा x की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 159.09 एक्स माइनस 7954.66, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आधार के हिसाब से, माइनस 159.09 प्लस माइनस रूट ओवर 159.09 का होल स्क्वायर, माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac का मतलब हुआ 4 इंटू 7954.66 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो हम लोग, दिस इज कमिंग 213.50, आप सॉल्व कर लीजिएगा 213.50 आ रही है, दिस इज इन, ये वैल्यू आपको मिली 213.50। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम फाइंड आउट करें मोमेंट कितना दिया गया है। मोमेंट क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट जो है, तो इसके लिए क्या दिया है, एक बीम दी गई है, सिंपली सपोर्टेड आपकी है, जिसमें आपका 12 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और इसका जो स्पान है वो 6 मीटर है। स्पान कितना है, 6 मीटर है। तो इसमें इस तरह की बीम के यूडीएल के लिए मोमेंट कितना होगा, मिडिल में WL²/8। अब इसमें लिखा था 12 किलो न्यूटन मीटर में कि इंक्लूसिव सेल्फ वेट है। अगर सेल्फ वेट ना इंक्लूड होता तो सेल्फ वेट को हमको इंक्लूड करना पड़ता। उसके लिए उसके क्रॉस सेक्शन में 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से गुणा करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेल्फ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ के लिए क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्रॉस सेक्शन मान लीजिए B इंटू डी है इस केस में, तो यहाँ क्या होगा 0.3 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शन ये हो गया, और इसको 1 रनिंग मीटर के लिए ले रहे हैं, 25 से आप गुणा कर देंगे तो जो आ जाएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से सेल्फ वेट अगर नहीं दिया है तो सेल्फ वेट को आप इसमें इस तरह से करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि m इक्वल्स टू WL²। W कितना है, 12 है, और L कितना है, 6, तो 6²/8 कर देंगे। तो WL²/8 जो हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 54 किलो न्यूटन। ये यूनिट किलो न्यूटन मीटर में होगी। अगर आप इसको
यहाँ उसमें तब्दील करेंगे तो किलो का 10⁻³ और मीटर का 10⁻³ तो 10⁻6 न्यूटन mm में तब्दील हो जाएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मोमेंट हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेसेस की गणना करनी है, स्ट्रेसेस की गणना करनी है। तो अब आप इस डायग्राम में देखिए कैसे स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे। हमने लिखा मोमेंट क्या होगा स्टील के टर्म में, स्टेप 4 स्ट्रेस इन स्टील मालूम नहीं है हमको। इसके लिए क्या करेंगे, मोमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेस, जो स्टील में पर स्ट्रेस है, मल्टीप्लाई बाई d माइनस x/3, जो इसके लिए बराबर है। तो यहां हमें एरिया ऑफ स्टील मालूम है 1256 AS, तो यहां हो जाएगा AS इंटू सिग्मा S जो वैल्यू है d माइनस x/3 इक्वल्स टू मोमेंट। तो यहां पर आप क्या करोगे, सिग्मा S फाइंड आउट करना। सिग्मा S बराबर क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई AS मल्टीप्लाई बाई d माइनस x/3, ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ मोमेंट कितना है आपका, यहाँ वैल्यू रख लीजिए। मोमेंट आपका है 54 इंटू 10⁻6 और ये AS कितना है 1256 है, D कितना है आपका 500 है, X आपने कितने निकाली थी, X की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, X इज 213.50 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो 54 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1256 मल्टीप्लाई बाई ये 500 में से इसको घटा लीजिए। तो हम इसको घटा लेते हैं, ये आपकी वैल्यू है 213.5 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स आउट इतना माइनस 500 गिव्स आउट 428.83 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इतना। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 54 के आगे आप 6 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 1256 इतना डिवाइडेड बाई 428.83 gives out 100.25. This is coming 100.25. 100.25 इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज यूनिट 100। तो यहां पर इस तरह से आपने स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी प्रकार से हम इस डायग्राम की मदद से ये आप लोग देख लीजिए, इस तरह से हम लोग कर लिए हैं। इसी तरह से कंक्रीट का स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कंक्रीट का स्ट्रेस कैलकुलेट करने के क्या करेंगे, ये स्ट्रेस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। स्ट्रेस डायग्राम में ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक, ये आपकी है d माइनस एक्स। तो इसमें आप ले लीजिए स्टेप 4 5 जो भी होगा, एरिया जो स्ट्रेस डायग्राम से स्ट्रेस डायग्राम से क्या हुआ, प्रोपोर्शनल एंगल सिग्मा CB बाई एक्स इक्वल टू सिग्मा S बाई M ब्रेक T माइनस एक्स प्लस सिग्मा CB इक्वल्स टू सिग्मा S बाई M और x अपॉन d माइनस एक्स। तो यहां पर ये वैल्यूज हम रख करके इस वैल्यू को, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट, ये आ रहा है आपका सिग्मा S 100.25, ये आ रहा है 19 और x की वैल्यू हमने लिखा है 213.50 और d है 500
माइनस 213.50। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 3.93। आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये आएगा 3.93। दिस इज कमिंग टू 3.93 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच वी कैन सॉल्व। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर मोमेंट दिया गया है, स्टील की मात्रा, क्रॉस सेक्शन दी गई है, तो स्ट्रेसेस कितने डेवलप हो ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से। तो दिस इज वन, क्योंकि हम उससे कितना मोमेंट ये कहीं कर सकती है वो चीज ना जान करके हम इसमें मोमेंट दिया गया है, तो मोमेंट देने पर अगर मोमेंट दिया गया है तो हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। अगर मोमेंट आप इसमें अंडर ओवर के हिसाब से निकालते हैं तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आएगी, लेकिन ये मोमेंट अगर इतना आता है तो दोनों में कितना कितना स्ट्रेस इसमें डेवलप होंगे वो फाइंड आउट किया है। तो दोनों में अंतर आप रखिएगा। मोमेंट गिवन रहने पर ये हम करेंगे, और मोमेंट नहीं दिया गया है तो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह से एक्चुअल निकाल करके कंपेयर करके उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2014 की प्रॉब्लम थी जो हमने डिस्कस किया है। अब हम उसी क्रम में कल की प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं। जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 2009 की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थी आपकी 2009 की। 2009 में जो पूछा गया था, ये रिइंफोर्स कंक्रीट बीम 400 बाई 650, ये बीम है आपकी। हम लिख रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल होगा। तो ये 400 इसकी विड्थ है, और यहाँ पर 3 सरिया 28 mm की दी हैं, जिनका 650 mm जो है इफेक्टिव डेप्थ है। 3 बार सरिया है, 3 नंबर 28 mm 5 सरिया है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस से सपोज करिए, और ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम होगा। यहाँ पर हम लोग सिग्मा सी भी लिख रहे हैं, यहाँ सिग्मा एस बाई एम लिख रहे हैं, और इस एरिया को हम लोग थोड़ा बढ़ा करके एम इंटू एस लिख रहे हैं। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपका क्रॉस सेक्शन जो है कंक्रीट में कंप्रेशन में है, और दूसरा वाला पार्ट हमारा टेंशन में है। तो ऑलवेज हम यहाँ पर आप सी डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पर टी डिनोट कर सकते हैं, और इनके बीच की दूरी dx/3 ये लीवर आपको प्रदर्शित करेगी, और ये डिस्टेंस x/3 होगी। जबकि ये वैल्यू हमारी क्या है, x है, और ये वैल्यू हमारी d-x है। ये हमारे फार्मूले में ऑलरेडी रहेगा इस तरह। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूछा गया है रिइंफोर्स कंक्रीट 400 बाई 650, effective section railroad 3 bar 20. If the effective span is 5 meter, find the concentrated load the beam can support at the center. Assume M20 concrete and Fe 250. M20 concrete आपकी है, और Fe 250 जो है स्टील है। तो इस तरह की बीम जब दिया गया है तो हम इसमें कैसे अप्रोच करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जाएंगे। ये अच्छा प्रॉब्लम है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कंसंट्रेटेड लोड। किसी बीम में कंसंट्रेटेड लोड फाइंड आउट करना है जिसका स्पान 5 मीटर का, मतलब 5 मीटर का जो स्पान है वो इसके मिडिल में एक लोड W फाइंड आउट करना है जो 5 मीटर के स्पान पे है। ये A, ये B, और ये C सेंटर पे जो है आपका पॉइंट है, जिसका ये W को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो आएगी मोमेंट
की बात आएगी हम आप डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि बीम कितना मोमेंट कैरी, कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें कैरी करेगी। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले देखें। स्टेप नंबर 1, फॉर गिवन डाटा आप लोग क्या क्या फाइंड आउट करोगे। एक तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट इज इसमें m की वैल्यू 13.33 दिया है। इसमें m की वैल्यू 13.33 दिया है। नहीं तो अगर नहीं मालूम होता तो m की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, m बराबर 280/3 सिग्मा CBC से। तो 280 हो जाता है और हम कौन सी ग्रेड यूज कर रहे हैं, 3 इंटू M25 यूज कर रहे हैं तो क्या होगा 8.5। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा देखें, 280 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8.5, ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेकिन जब जो चीज़ इसने अज्यूम किया कराया है वही हम लोग जो के चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू को इग्नोर करेंगे और जो वैल्यू कोड ने सजेस्ट किया है वो हम लोग यूज करेंगे। m इक्वल टू 13.33, तो ये हम लोग यूज करेंगे। तो फॉर गिवन डाटा m इज दिस, as कितना होगा, एरिया ऑफ स्टील 3 नंबर ऑफ बार्स हैं, π/4 28 स्क्वायर। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा as इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ लिख रहे हैं 0.785 मल्टीप्लाई बाई 28 स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड 28 स्क्वायर इंटू 0.785 मल्टीप्लाई बाई 3 gives out 1846.32। 1846.32 यहाँ देख लेते हैं, 1846.32। दिस इज 1846.32 mm स्क्वायर। ये वैल्यू हम वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में ये डाटा हमको आ गए। अब हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। क्या करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, कहाँ पर लाई करेगी, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन बराबर एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन का फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन क्या है, आपका bx एरिया है, x/2 पे डिस्टेंस है और दूसरी साइड में MAS एरिया है और इसका डिस्टेंस d बराबर कितना है, d-। तो इस फार्मूले की मदद से हम एक्चुअल फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा bx²/2 इक्वल्स टू MAS d-x। यहाँ हम वैल्यू पुटअप करेंगे, थोड़ी देर के लिए इधर मिटा दे रहे हैं। तो bx²/2 इक्वल्स टू MAS d-x। ax आप निकाल लीजिए। तो b बराबर कितना, b कितना दिया है 400, x²/2 इक्वल्स टू m 13.33 दिया है, आप इसको यूज करिए। as आपने कैलकुलेट किया है 1846.32 और d आपका है 650 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 200 x² इक्वल्स टू 13.33 इंटू 1846.32 650 माइनस x। अब ये 200 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 200 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 13.33 मल्टीप्लाई बाई 1846.32 डिवाइडेड बाई 200 123.05।
दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 123.05 ब्रैकेट में 650 माइनस एक्स, ये बन जाएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 123.5 इंटू 650 gives out 79987 point 19.19 माइनस 123.05 एक्स। तो यहाँ पर हम इसको हटा के डाटा को यहाँ पर इस वैल्यू को लिखें, एक्स बराबर क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 123.05 माइनस 79987.19 इक्वल टू 0। यही वैल्यू है शायद 73834। 650 से गुणा करने पर कितना है, इसको एक बार और देख लेते हैं। 123.05 मल्टीप्लाई बाई 650 79982.5 79982.5 आ रहा है 2.5 79982.5 ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 123.05 प्लस माइनस रूट ओवर 123.05 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 79982.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आगे निकल के आ रही है। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इंटू 4 प्लस 123.05 स्क्वायर इतना 335 071 1.3025। इसका रूट ओवर लेते हैं, तो इसका रूट ओवर लेंगे 33507.3025 578। तो ये वैल्यू आ जाएगी 123.05 प्लस 578.85 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस में है। तो ये 578.7 माइनस 123.05 कर दिया, तो 455.80 है, इसको हाफ कर दिया 227.90। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये x की वैल्यू, एक्चुअल x की वैल्यू 227.90 आ रही है। तो अब इसको हम यूज करेंगे, देखेंगे, कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 227.90, x इक्वल्स टू 227.90 मिलीमीटर आया। अब स्टेप नंबर 3 में जाएंगे हम लोग, x क्रिटिकल निकालेंगे। तो ये माइल्ड स्टील है, इसलिए x क्रिटिकल इक्वल टू 0.4 इंटू डी हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 650 आप कर लीजिए, 0.4 इंटू 650 कर लीजिए, 0.4 इंटू 650 260 है। दिस इज कमिंग 260, दिस इज कमिंग 260 mm।
क्योंकि Fe 250 दिया है, माइल्ड स्टील है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से। तो ये आपका 0.4 के की वैल्यू 0.4 होगी, और इससे आपने 0.4d से ये फाइंड आउट कर लिया, या आप चाहें तो उससे निकाल भी सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं? x इक्वल्स टू 1/1 प्लस सिग्मा st बाई m सिग्मा c vc इंटू d। तो यहाँ क्या है? 1 प्लस 140 क्योंकि 40 है, और m की वैल्यू आपने 13.33 लिया है इंटू 8.5। इससे जो वैल्यू आए वो आप यूज कर सकते हैं। तो इससे जो वैल्यू आई वो निकल सकते हैं, अदरवाइज आएगा। जनरली आप इससे भी करते हैं तो कितना आता है हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। 140 डिवाइडेड बाई 13.33 भागे 8.5 1.23 प्लस 1 2.23 0.44 करीब 0.44 आ रहा है इसमें। तो इसकी वजह से 0.44 आ रहा है, हमने 4 लिया था। तो अगर आप इससे भी लेते हैं तो आप k की वैल्यू आपकी 0.44 आई है, और इसलिए xc बराबर हो जाएगा 0.44 मल्टीप्लाई बाई 650। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 0.44 मल्टीप्लाई बाई 650, ये जो 286 करीब आ रही है, 260 है, 286 है। तो आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये ना निकाल के इससे आप निकाल लेंगे तो 286 आई। तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ? XA एक्चुअल इज लेस देन XC। तो ये क्या हुआ? अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम हो गई। अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, इसकी वजह से क्या होगा? मोमेंट जो है, स्टील जो है अपने स्ट्रेस को पहले पहुंचेगा, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे अंडर रीइंफोर्स के साथ। AS सिग्मा ST D माइनस x बाई 3 इक्वल्स टू AS इक्वल्स टू 1846.32 मल्टीप्लाई बाई 140 650 माइनस 227.9 बाई 3। इसको कैलकुलेट करते हैं लोग। $650 माइनस 227.953 इतना 574 इंटू 140 इंटू 1846.32 जो नहीं आ रहा है वैल्यू आपकी 148 378 148 378 8914 1.4 2 4 6 इतना न्यूटन mm इक्वल्स टू 148.37 या यू कैन से 38 किलो न्यूटन मीटर. This is your moment of resistance. Now the beam is loaded with span of beam is a 5 meter and concentrated in middle. W moment equals to, this is W by 2, this is W by 2, moment up to here, moment equals to W into W by 2 into L by 2, that is W L by 4. L equals to 5 meter. इसलिए moment equals to W into 5 divided by 4, that is 1.25 W. अब आप इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको
इक्वेशन दिस 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट कर देंगे तो मोमेंट हमारा आ जाएगा दिस इक्वल टू मैंने 1.25 W इक्वल्स टू 148.38 या W इक्वल्स टू 148.38 डिवाइडेड बाई 1.25। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको 1.25 ये आ गया 1, ये आ गया 118.70 किलोमीटर। सो योर आंसर इज दिस मच। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी कुछ प्रॉब्लम या फिर डब्ल्यू इन्फ्लुएंस की शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।